we see here a tree breaks ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो तूफान के कारण टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, और जहां से टूटता है वो मुड़ता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और टूटने के बाद जहां से मुड़ा तो जो उसका पेड़ का टॉप पॉइंट था वो ग्राउंड को टच करता है, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट, और उस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, तो जो पेड़ था उसके फूट से और जहाँ उसका टॉप टच किया है उसके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो वी सी द हियर, हम यहाँ देखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे, मेक करेंगे, ये ट्री है, इट इज ये ट्री, ए बी इज द ट्री एंड इट इज ब्रोकन फ्रॉम हियर, और ये यहां से टूट जाता है मान लीजिए। तो इसको हमने कोई और नाम दे दिया, डी दे दिया या ए डैश दे दिया, कुछ भी दे दिया, चलो बी, हम डी लिख लेते हैं। डी जहाँ से टूटता है इसको मैंने डी लिख लिया, और ये टूटने के बाद, ये जो है ये टूटने के बाद जमीन से जाके टच करता है, और यहाँ इस जमीन से टच करने के बाद ये यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इस पेड़ का टूटा हुआ भाग है। यहाँ हम सी लिख लें या कुछ भी लिख लें, बहुत लोग इसे ए डैश भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से टूटा होगा, जैसा आप कुछ भी नाम से उसे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आपको समझ में आवे वो आप कर लेंगे। तो ऐसी ए भी एक पेड़ था जो डी से टूटा, और टूटने के बाद ए का जो टॉप पॉइंट था वो ग्राउंड के साथ टच करता है पॉइंट सी पर, और यहाँ 30 डिग्री का एंगल मेक करता है। सबसे पहले हमें यही बनाना है। इफ़ यू कैन मेक ए फिगर, अगर आप इसे बना सकते हैं, देन यू विल सॉल्व इजली द क्वेश्चन, तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं देखना था, मैंने एक पेड़ बनाया, उसे हम वो 20 से 2 वो बोल रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोकन इन 2 पार्ट्स, तो यहाँ से ब्रोक हुआ, और कहते हैं कि उसका जो टॉप था वो टच करता है ग्राउंड के साथ, तो टच करा दिया ग्राउंड से, और वहाँ 30 डिग्री का एंगल मेक करता है। अब एक चीज़ इसमें और भी दी हुई है कि जो इसका जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका जो फूट पॉइंट है वहाँ से और जो उसका टचिंग पॉइंट है, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर की है। चलो भाई 8 मीटर हो गया। अब हमें पेड़ की हाइट, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम इसमें देखेंगे हमें ये हाइट जानने के लिए, पेड़ की हाइट जानने के लिए 2 चीज़ें जाननी होंगी। पहले तो हमें ये डी और बी पता चल जाए, और फिर डी और सी पता चल जाए। तो बी और डी में डी और सी जो ऐड कर देंगे तो हमें वो ए बी मिल जाएगा पूरे पेड़, क्योंकि पेड़ यहाँ से टूटने के बाद यहाँ बेंड हुआ है, तो ये भी हाइट पेड़ की ही है। ये दोनों मिला करके अगर हम ऐड कर देंगे तो पेड़ की पूरी हाइट आ जाएगी, जो ट्री है उसकी पूरी हाइट आ जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं। पहले हम किसी को भी सॉल्व कर लें, बट एंगल बी सी डी या बी डी सी कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए आइए, इन एंगल, अरे ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें हम देखेंगे, हमें, हाँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एंगल मेक होता है वो कि बेस पर होता है। मैं पिछले अभी इसका जो पिछला क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, उसमें भी बताया है, एंगल बेस पे बनता है हमेशा। तो यहाँ बना हुआ है इसलिए ये बेस है, हमें बेस पता है, तो हम इसमें हाइट निकालने हैं। एक बार हाइट निकालनी है, एक बार हाइपोटेनस निकालना है, दोनों निकालना पड़ेगा, चाहे जो आप पहले निकालेंगे नो प्रॉब्लम, बट हम हाइट निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा हाइट हमारा है बी डी अपान बेस हमारा ये है 8। तो हम ये जानते हैं हाइट अपान बेस ये हमारा tan थीटा होता है। हाइट अपान बेस ये tan थीटा होता है, इसको भी हमें जानना होगा, याद रखना होगा। तो यहाँ tan थीटा की जगह हम लिख देंगे tan 30 डिग्री 30।
अब हम यहाँ हमें बी डी फाइंड करना था और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू अब हमें tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो जानना होगा। अब हम अगर tan 30 डिग्री का मान नहीं ले रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि sin 30 का क्या है और cos 30 का क्या है, दोनों हम डिवाइड कर दें तो मुझे ये मिल जाता है। तो sin 30 का है 1/2 और cos 30 का है √3/2, तो 1/2 और √3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1/√3। तो इस तरह से हम लिखेंगे 8 और इंटू 1/√3। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 8/√3। अब हमें बी डी मिल गया, हमें ये भी फाइंड करना है, डीसी भी फाइंड करना है, सेम प्रोसेस है। अब ये यहाँ हाइपोटेनस होगा और ये बेस है। अब हाइपोटेनस अपान बेस हमें ये पता होना है कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं जान सकते तो हमें ये मिल गया है, यहाँ हाइट मिल गई है, हाइट से हम फाइंड कर लें, हाइट हाइपोटेनस। बस हमें ये जानना है कि क्या इसका रिलेशन किसके साथ है, ये जानने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए अब हमें ये जो पता है इसको हिंदी में कहते हैं आधार और इसे कहते हैं कर्ण। अब हमें ये देखना है कि कर्ण बता आधार क्या होता है। वी नो दैट द बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा, सो हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू 1/cos हो जाएगा और 1/cos होता है सेक। तो हम यहां लिखेंगे, हम इसको देखना है, तो हाइपोटेनस यानी डीसी ये हाइपोटेनस है और अपान बीसी, ये हमारा बीसी हमारा है 8 जो बेस है, और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस होता है सेक थीटा, इसलिए यहाँ हो जाएगा सेक 30 डिग्री। अब हमें यहाँ डीसी हमारा हो जाएगा 8 इंटू, अब हमें सेक 30 डिग्री जानना है, तो सेक 30 डिग्री जानने के लिए जो हमारा cos 30 डिग्री है उसी को हम रिवर्स लिख देंगे। cos 30 डिग्री होगा √3/2, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे 2/√3। अब इस तरह से जो मेरा आंसर आएगा 8 2 जा 16 और आया 16/√3। अब हमें पूरे ट्री की हाइट जाननी है। पूरे ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री है ए बी, यानी ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी बी और प्लस बी सी। तो हमारा जो डीबी लिखे बीडी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमने बीडी लिखा था यहाँ डीबी लिख दिया, आपको कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, दोनों इसी लाइन के ही नेम पॉइंट हैं। तो हम यहाँ हमारा ये आया था 8/√3 और यहाँ आया था 16/√3। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। वी नो दैट इफ एनी टू फ्रैक्शन विल ऐड, then we see their denominator. If denominator is same, then that numerator will be added. तो यहाँ डिनोमिनेटर √3 है और इसलिए हम इसको एक बार लिख लेंगे, जस्ट लाइक एलसीएम यहाँ हमने लिख लिया और ये 8 + 16 हो गया, तो ये मेरा आया 8 और 16 होता है 24/√3। अब हम इसका दो कंडीशन है, या तो हम दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दें और या हम इसका फ्रैक्शन कर लें। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाता है, चलो 24 × 3 और अपान √3 रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और √3। अब इससे ये दोनों देखिए, ये तो 3 हो जाएगा, अब यहाँ आएगा 24/√3 और अपान आएगा 3 1 जा 3 3 8 जा 24, यानी जो आंसर आएगा हमारा जो हाइट आई, हाइट ऑफ द ट्री वो क्या आया, हाइट ऑफ द ट्री आया 8/√3 मीटर।
ये हमारा हाइट आ गया ट्री का। अब इस तरह से जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम उसी तरह से है, बस डिफरेंस है वहाँ हमें हाइपोटेनस दिया था और वो 20 मीटर लिखा था, यहाँ हमें बेस मिल गया है जहाँ 8 मीटर लिखा है। बस उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू लाइक शेयर, ठीक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स देन यू विल राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। आपकी कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।